एक बार फिर ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अपने अगले सेशन की तरफ। अपने हर सेशन में हम हर एक सेक्टर को छू रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यापार हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकास हो, या फिर राजनीति हो, या फिर आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब यहां इस मंच के जरिए हम आपको दे रहे हैं। अब बढ़ेंगे अपने अगले सेशन की तरफ और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राकेश यादव जी को, वार्ड नंबर 3, अनूप सिंह जी को, वार्ड नंबर 25 और कुलदीप यादव जी को, वार्ड नंबर 11। हमारे सभी खास मेहमानों का तालियों के साथ स्वागत करें। राकेश यादव जी, काउंसलर वार्ड नंबर 3, अनूप सिंह वार्ड नंबर 25, कुलदीप यादव जी, काउंसलर वार्ड नंबर 11। और इस सेशन को होस्ट करेंगे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर। पूर्वा, गुलशन, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये खास जो गुरुग्राम मंच का कार्यक्रम है, सिलसिला जारी है। हर मुद्दे को हम बखूबी से उठा रहे हैं। जनता के सवालों का भी जो जवाब है वो अधिकारियों से और मंत्रियों से ले रहे हैं। और इस बार जो सबसे छोटी सरकार होती है, यानी हम कहते हैं कि गांवों में अगर हम कहें सरपंच को चुनते हैं लोग और शहरों में पार्षदों को चुनते हैं। तो इस समय मेरे साथ खास 3 मेहमान होंगे जो कि अलग अलग वार्ड से पार्षद हैं। अनूप बांबू हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से जनता उनको चुनती आ रही है। जब से गुड़गांव नगर निगम बना तब से ही लगातार पार्षद बनते आ रहे हैं। मेरे साथ कुलदीप यादव हैं जो कि लगातार वो भी पार्षद जो है 2011 में भी हमने देखा कि जनता ने उन्हें चुना, 2016 में भी आपको चुना और फिर उसके बाद भी लगातार आपको जनता चुनती आ रही है। तो जो समस्याएं हैं जो आजकल हम देख रहे हैं कि पार्षदों को जनता चुन तो लेती है, लेकिन पार्षद कितना खरा उतर पाते हैं जनता की वादों पे, जो जनता से वादे करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनूप जी आपसे ही जानते हैं, माइक आप ले लीजिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार जनता तो आप पे विश्वास जता रही है और हम देख रहे हैं कि लगातार आपको सदन में जो है चुनकर भी भेज रही है एक पार्षद के तौर पर। क्या आप भी जनता की उन बातों पर खरे उतरते हैं जो लगता है कि जनता ने आपको जो वायदे किए थे कि आप जनता का ये काम होना चाहिए, क्या आपने वो पूरा खरा उतरे? देखिएगा गुलशन जी, जनता लगातार चौथी बार चुना मुझे एज ए पार्षद और इसका आपके सामने सबूत है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट मेरे खिलाफ था और बाकी कोई भी कैंडिडेट था नहीं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे एनएलडी का हो, चाहे निर्दलीय है, सिर्फ एक था जिसे ठानी हुई है मैंने तो लड़ना ही लड़ना। इसके अलावा कोई कैंडिडेट था। ये जनता का विश्वास है, तो इसलिए और कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं आया। रही बात आपने बोला कि जनता जो आप विश्वास जता रही है, आप उनका क्या कर पा रहे हैं। गुड़गांव का बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर क्लब का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 30 तारीख को अपनी रैली में कर रहे हैं। माननीय विधायक मुकेश शर्मा जी की रैली में गुड़गांव का सबसे बेहतरीन, मैं कहूँ गुड़गांव का नहीं, सरकारी आज तक का कम्युनिटी सेंटर कम क्लब बनाया है हमने। उसमें आम जनता की सुविधाओं को जोड़ा है। देखिए, हर आदमी बड़े बड़े बैंकेट हॉलों में नहीं जा सकता। उसमें डबल बेसमेंट बनाई गई है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। 2 बैंकेट हॉल बनाए हैं। वो शहर का पहला सरकारी क्लब बनाया जिसमें मैन वुमेन का क्लब बनाया। तो मैं गारंटी देता हूं पूरे हरियाणा में और पूरे दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी क्लब आम जनता के हिसाब से लिए बनाया गया, जो कि 30 तारीख को उसका उद्घाटन हो जाएगा। इसके अलावा 30 तारीख को मेरे वार्ड के 22 करोड़ रुपए के उद्घाटन भी हो रहा है, जो नए काम मेरे शुरू होंगे जिस दिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जी जी, 22 करोड़ के मेरे उद्घाटन होंगे। और तो ये आशीर्वाद आपको इतना क्यों? नहीं, आशीर्वाद सब पे है, ऐसा नहीं है। कुछ नए साथी आए हैं, कुलदीप जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोबारा चुन के आए हैं। और इनसे पहले चाचा राजेंद्र यादव जी थे जो काम कर रहे हैं। एक काम का मुद्दा नहीं, आपका व्यवहार का, आपका काम करने तरीका, वो सब देखा जाता। नहीं, कुलदीप तीसरी योजना चल रही है तो आपके काम पे और आपके व्यवहार पर डिपेंड है, इसलिए चुनते आ रहे हैं। ये आपका विजन पर डिपेंड है। इस बार का हमारा जो विजन है कुलदीप की, और हम सबको डिस्कस होती है, माननीय मेयर साहब की, विधायक जी की, सबके बड़े बड़े इलाके के विधायक भी हैं, हम कंटिन्यू टच में हैं। जो हालत शहर की होती थी जल भराव से, रोडों से, इस बार आपको बहुत
50 to 70% देखने को मिलेगा। हम सबका प्लान है, मेरा तो अपना प्लान है, आप देख भी रहे हैं। इन सभी विकास के मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। कुलदीप जी, आपसे भी जानते हैं, क्योंकि लगातार आप भी शहर के चुने हुए पार्षद हैं, लगातार जनता आप पर भी विश्वास कर रही है। खासकर हम गुड़गांव की अगर बात कर लें, जो आपका अगर एरिया हम कहें, जिस वार्ड के अंतर्गत आपको जनता पार्षद चुनती है, काफ़ी पोश इलाका वो माना जाता है, सोना रोड, जहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं और सोसाइटी भी बहुत सारी हैं। तो ऐसे लोगों के जो मुद्दे किस तरह के होते हैं इन सोसाइटियों में, खासकर मुद्दे, कोई सड़क तो वहाँ ठीक नहीं करनी आपको, किस तरह के मुद्दे होते हैं और क्या लगता है ऐसे लोग आपके पास आ पाते हैं? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है गुलशन जी कि रोड और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को चाहिए। और जो मेरा पहले वार्ड था और अब वार्ड है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन सेक्टर्स जो वार्ड में हैं वो अब एमसीजी में टेक ओवर हो गए और हमने एमसीजी से ही इनके रोड, सीवरेज और जो स्ट्रीट लाइट्स, पार्क को डेवलपमेंट कराना, ये हम एमसीजी से ही करा रहे हैं। रही बात जैसे हाई राइज बिल्डिंग की है, वहाँ ठीक बात है कि बिल्डर की ड्यूटी होती है, वो काम कराते हैं और एज ए पार्षद हम उनके सुख दुख में और कोई दूसरे डिपार्टमेंटों से जो काम होते हैं, मान लो बिजली बोर्ड से है या हुडा डिपार्टमेंट से या डीटीपी डिपार्टमेंट से है, उस कामों में हम उनकी मदद करते हैं और अपने विधायक मंत्री जी से हम मिलके उनकी समस्याएं दूर करवाते हैं। गुड़गांव नगर निगम कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला नगर निगम है वो, शायद 1700 करोड़ रुपए के आसपास बजट भी है उसका सालाना, जो विकास कार्यों पे खर्च लगता है। इतना 1200 से 1300 इतना खर्च होता है शहर के विकास में? क्योंकि शहर तो इस समय सड़कें खराब, लोग हर समस्या से तो जूझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे हाउस पहले 2 साल था नहीं हमारा नगर निगम का, तो अब हाउस बना है तो धीरे धीरे सभी एस्टिमेट बन रहे हैं रोडों के और तकरीबन 800 से 900 करोड़ रुपए हर साल खर्च भी होता है बजट का। और जैसा आप बता रहे हो कि ठेकेदारों की जेब में जाता है, या वाकई आपको लगता है कि नहीं, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि थोड़ा सा सख्ताई होनी चाहिए ठेकेदारों पे भी। आजकल बहुत से ठेकेदार ऐसे आ जाते हैं बीच में ही काम छोड़ देते हैं, वो बिलो इतना भर देते हैं टेंडर को कि वो काम ही पूरा नहीं हो पाता, क्वालिटी भी डाउन आती है। तो उस पर हमने हाउस में अनु भाई साहब बैठे हैं, हमने चर्चा भी की है कि भाई कोई इसका समाधान निकाला जाए और सरकार में मंत्री जी को, एमएलए हम अपने आप को बताते हैं कि इसका कोई समाधान निकाला जाए कि कैसे इस प्रथा को रोका जाए कि ठेकेदार मन मर्जी करता है, बिलो टेंडर भर देता है, काम हुआ ना हुआ क्वालिटी डाउन आती है। तो इसकी कोई ना कोई समाधान अब जल्दी सरकार निकालेगी तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। अनूप जी, अभी हाल ही में एक मीटिंग भी आप लोगों ने की, सदन की बैठक, चेयर जो कि मेयर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, सभी विभागों के मंत्री अधिकारी उसमें शामिल भी थे, निगम के तमाम जो बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे। तो बेसिक वो मीटिंग का उद्देश्य क्या था और जिस उद्देश्य से की गई थी, आपको लगता है कि वो उद्देश्य आपका वहाँ पूरा हो पाया? वो आप उन मुद्दों को वहाँ उठा पाए या उनको सुना पाए कि ये आपके वार्ड की समस्या है? हमारे मेयर साहब माननीय रानी मल्होत्रा जी ने ये मीटिंग माननीय कमिश्नर साहब और आरएस भाट साहब के साथ हमारी इन्फोर्समेंट पे ये मीटिंग रखी थी और उस पर हम जो काम का था, जो हमारा विजन था, उसके मामले में काफ़ी हम बातें रखने में कामयाबी हुई और भाट साहब ने उसमें 6 महीने का टाइम लिया पूरे शहर को क्लीन करने में और 3 दिन पहले से हम सब लोग लग गए हैं। कल मेरे एमजी रोड पे भी सफाई हुई है, विपिन यादव जी के वार्ड में सफाई चली है। इस रोड को हम पूरा रेडी मुक्त करना चाहते हैं कई चीज़ों में, मैं अपने वार्ड रखता हूँ। तो वहाँ पर एक मैं और कुलदीप जी बैठे थे और मैंने और कुलदीप भाई ने एक डिस्कस की, ये तो अचानक का मामला है जो आप पूछना चाह रहे हैं, पास हुआ है। तो कुलदीप जी में एक साथ ही बैठे थे, मैं कुलदीप जी जैसे आरएस भाट साहब काम कर रहे हैं, इनको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। अचानक ही वहाँ बात हुई सारी। तो कुलदीप ने कहा अधिकारी तो और भी शहर में हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग अप्रोच क्यों नहीं किया? फिर वो देखिए किसी से डर नहीं रहे हैं, आजकल इतना बड़े माफिया भी घूमते हैं, कौन किसी को क्या हादसा पहुंचा दे, लेकिन वो निडर होकर काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका अच्छा है और मेरे वार्ड में तो उन्होंने 10 दिन से काम चला भी रखा है। तो अचानक ये फैसला हुआ, मैं बाहर उठ के गया, लेटर बनवा के लाया, तो वहाँ पे 27-28 पार्षद थे, किसी भी पार्षद ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और वो हम सबने सर्वसम्मति से पास किया कि हमारी ये मांग, क्योंकि
हम ये मांग आपने सरकार से की, केवल कमिश्नर के समक्ष आपने मांग उठाई? हम कमिश्नर साहब के माध्यम से इस बात को सीएम साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अधिकारी को खिंचाई में लगे रहेंगे। क्या उठाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो अधिकारी अच्छा काम करे, ताकि हम उसको अच्छा मोटिवेट करें। सीधा राष्ट्रपति से सम्मानित करा दें उसको? नहीं, 26 जनवरी को होता, 15 अगस्त को होता, राष्ट्रपति से सीधा तो नहीं हो सकता ना, एक मान सम्मान होता। हर अधिकारी, हर इंसान, हर पार्षद जो भी है, मान सम्मान का सब भूखा। और हम ऐसे अधिकारियों को मोटिवेट करेंगे जो जूनियर अधिकारी हैं, वो भी इस चीज से मोटिवेट होंगे। अगर हम इनको खींचते रहेंगे तो बाकी जो अधिकारी है वो कैसे काम करें, ये मोटिवेट होना जरूरी है। कुलदीप जी, हम देखते हैं कि मानसून के समय में गुड़गांव जो है पूरी तरह से जलभराव हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। इस बेसिक जो समस्याएं हैं ये लोगों की, हर बरसात में गुड़गांव ऐसा हो जाता है कि लोग जो है उसके अंदर गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आती हैं। आपके ही वार्ड के अंदर ये तस्वीरें भी देखी गई। तो इसको लेकर क्या कभी आप लोगों ने नगर निगम में इस तरह की आवाज उठाई? जल भराव के ऊपर गुलशन जी अभी जो काम हो रहा है, एक तो बड़ी ड्रेन हमारी एक एसपीआर के साथ साथ जा रही है। पहले क्या था, हमारे गुरुग्राम का जो ढाल है वो ईस्ट से वेस्ट है और बहुत सी कॉलोनियाँ आ गई, बहुत से एंक्रोचमेंट होगी। जो नेचुरल बहाव था पानी का वो हमने खुद पूरे जो है कवर कर दिया कंक्रीट से। अब एक ही रास्ता था बादशाहपुर ड्रेन और इधर ये बीच का जो रास्ता था ये कवर हो गया। बादशाहपुर ड्रेन पे कितना पानी आप सोच सकते हो, कितना वो करेगा बियर। तो एक नई ड्रेन हमारी एसपीआर के साथ साथ बन रही है, एक काम है। दूसरा, हमने हाउस में डिसाइड किया अभी कुछ दिन पहले ही, अनु भाई साहब बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, कि जितने भी पौंड हैं हमारे शहर में, और बहुत अच्छा काम अनूप भाई ने अपने सुखराली गांव में कराया है, पौंड दोबारा से उसको जीर्णोद्धार किया है। तो जितने भी पौंड हैं उन पर सब पे निगम की तरफ से या एनजीओ जो सीएसआर फंड से कर रही हैं उनको दोबारा से जीर्णोद्धार उनका करेंगे। और बहुत सा जो जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं हमारी वो रोड लेवल से 2-2, 3-3 फुट ऊंची हैं। आपको ध्यान होगा 15-20 साल पहले आप देखोगे कि जितनी भी हमारी रोड साइड ग्रीन बेल्ट्स थी सर्विस लेन के साथ साथ, वो 5-6 फुट गहरी हुआ करती थी और वहां से पानी रिचार्ज हो जाता था जो बारिश का पानी है। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ती रही और लोगों ने वहां मलबा डाल डाल के उन ग्रीन बेल्टों को 2-2 फुट ऊंचा कर दिया रोड से। यानी कब्जा हो गया? कब्जा हो गया, नहीं उस पे पट गई वो। पहले 5-7 फुट गहरी हुआ करती थी, अब 2-2 फुट ऊंची आ गई। मलबा डालते रहे, कंस्ट्रक्शन होती रही, लोगों ने वहां बेसिक वही सबसे बड़ी हमने ये तय किया है अब कि जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं वो जीएमडीए के अंडर है। तो हमने मंत्री जी से भी मैंने कहा है, राव नरवीर जी से भी, और हमने हाउस में भी ये बात करी है कमिश्नर साहब से, मेयर मैडम से, कि जितनी हमारी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको 2-2, 3-3 फीट गहरा किया जाए, जिससे जल भराव का एक तो बचाव होगा। दूसरा, जितनी डस्ट हमारी रोड पे आती है वो सारी डस्ट उसके नीचे उसमें चली जाएगी। दूसरा, हम हर वार्ड में जितनी भी जहाँ जहाँ जरूरत है उतने वाटर हार्वेस्टिंग पिट लगा रहे हैं। और एक नया टेक्निक हम पीछे मेयर मैडम और हम गए थे तो पूसा इंस्टीट्यूट में, वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि प्लांट्स के द्वारा हमारा सीवरेज का पानी प्यूरिफायर हो रहा है। तो उस पर भी चर्चा चल रही है कि हम उस अपने गुड़गांव शहर में आप जो मुद्दे उठाते हैं वो अधिकारी सुनते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट होता है, आपको लगता है? नहीं, हाउस हमारा है, हमारा गुरुग्राम है, हम जो काम कहेंगे वो होंगे, क्यों नहीं होंगे? हमने देखा विधानसभा चलती है, वहाँ एमएलए अपनी मुद्दे उठाते जरूर है, लेकिन विधानसभा है, वहाँ मंत्री भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्षद के तौर पर आपको लगता है सदन आप जो भी बातें रखते हैं? बिल्कुल, और सदन हमारा है, शहर हमारा है, हम जो कहेंगे वो काम होंगे, क्यों नहीं होंगे? सरकार हमारी है, क्यों नहीं होगा? यही जवाब हम अब राकेश यादव से ले लेते हैं। राकेश यादव जो कि वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं और अभी निर्दलीय चुनकर आए हैं। हालांकि बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया था और फिर निर्दलीय तौर पर ये चुनाव लड़े। जनता ने आपके कामों पर ही विश्वास जताया, इसलिए आपको जनता ने चुनकर भेजा दोबारा। नहीं, देखो, काम हमने पिछली 5 साल जब मिसेज पार्षद थी हमारी, तो हमने वार्ड में जो भी अपनी समस्याएं थी वो पूरी करी तो जनता ने दोबारा फिर हम बना के भेजे। क्या लगता है कि एक पार्षद के तौर पर, पहले पत्नी थी जब आपने वार्ड में काम कराया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सीधा आप पर आ गई है, अब आप सदन में वो तमाम बातें भी उठा सकते हैं जो आपके जहन में है? नहीं, देखो, सबसे बड़ी समस्या जो है कूड़े की समस्या है।
हमने अब भी हाउस में रखी थी, सभी पार्षदों ने, जितने भी हमारे 36 के 36 पार्षद थे उसमें सहमत थे। थोड़ा सा क्या है कि हमारे जो बड़े टेंडर जो चंडीगढ़ से लगते हैं उसमें थोड़ा समय लग रहा है। बाकी जब हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ था तो शहर में कोई समस्या नहीं थी। जो बीच के 2-2.5 साल अधिकारियों के हाथ में जो निकल जाते हैं उसमें सारी व्यवस्थाएं खराब होगी। मैं कूड़े पे ही बताता हूँ आपसे, टेंडर हुए उसमें मैन पावर डिफाइंड नहीं करी। मैं हाउस में भी ये बात रखी, भाई आपने कह दी शहर साफ करना है, जहां हमारे 100 कर्मचारी थे आज 20 कर्मचारी कर दिए इन्होंने, तो शहर साफ कहां से होगा। तो अब हमारे नए टेंडर लग रहे हैं और ये जल्द ही 2 से 3 महीने में मेरा ख्याल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब काम आपको नजर आने लगेगा शहर में। तो जो आपका एरिया है वो भी IUDP में शायद आता हाँ, है। IUDP वाला एरिया भी काफी बड़ा एरिया है मेरे पास, नोबल सतगुरु से लेके और ये धर्म कॉलोनी, ओम विहार, सारा एरिया अपने पास है। तो इसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे रेवेन्यू रास्ते है, मास्टर सीवर लाइन जो रेवेन्यू रास्ते में डल सकती है, वो निगम ने एग्री भी कर लिया कि भाई सरकार की गाइडलाइन है, आप रेवेन्यू रास्ते में काम करा सकते हो। तो सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, सरकार का पूरा सहयोग है, सरकार काम के लिए अधिकारियों का भी पूरा सहयोग है। क्योंकि अक्सर होता है ना, जब इंसान टिकट नहीं, से यहाँ हाउस में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई कांग्रेस का भी अगर एक कैंडिडेट जीत का है हमारा साथी, उसका भी बराबर काम हो रहा है, पूरा काम सम्मान के लिए होता है। किसी के लिए कोई वो नहीं है। अनूप जी, आजकल आपकी बड़ी चर्चा है मार्केट में कि काम भी जबरदस्त कराते हैं आप, जिस काम पर लग जाते हैं। चाहे सेक्टर 14 की मार्केट हो, आपने पूरा साफ करा दिया। पहले बता रहे थे कि वहां से काफी उगाई का जो धंधा है वो चल रहा था, तो इतने सालों से आप रोक नहीं पाए उसे, लेकिन आपने या RS भाट ने मिलकर जो अभी हाल ही में हमने देखा कि मुहिम छेड़ी, उसमें कितना कारगर सिद्ध हो पाए आप उन सभी कामों को लेकर? अभी तक 70-80% चल रहा है काम। जो वेंडिंग जोन जो वहाँ पर थोपी गई थी, वेंडिंग जोन वहाँ पे ऐसी थोपी गई कि 2016 में हमारा जून में टर्म खत्म हो गया था और अचानक ये थोपी गई। ना कोई RW से सहमति ली गई, ना किसी पूर्व पार्षद से सहमति ली गई। सेक्टर 14 में 42-48 वेंडिंग जोन लाइसेंस दे दिए, जगह वहाँ वैसे कम है। उनके बहाने जब वो लगाते हैं तो दुकानदार कहते हैं जी वो यहाँ ले बेच रहे हैं, क्योंकि दुकानदार दे रहा किराया 1 लाख रुपए, वेंडिंग जोन वाला दे रहा 1500 रुपये। वो भी 2.5-3 साल से उनका लाइसेंस भी नहीं रिन्यू हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये वेंडिंग जोन भी आप लोगों ने ही मुद्दा उठाया होगा? नहीं, हमारे पीछे हमारा हाउस जून 2016 में खत्म हो गया था, उसके बाद अचानक लगाया गया। ये किस कारण लगाया गया? मतलब 1 साल आप बिना सत्ता के रहे तो इस बीच में वेंडिंग जोन का खेल हो गया, उसी में थोपा गया। फिर हमने इसको खेल हो गया, इसको थोपा नहीं कहेंगे, खेल हुआ होगा इसमें। तो इसमें खेल भी कैसे, तो जो हुआ गलत हुआ और ये आगे ऐसे बहुत गलत। हम कितनी है गुड़गांव में वेंडिंग जोन? अगर ये तो CPO साहब देंगे, लेकिन जहां तक मेरे ख्याल से 6000 दे रखे हैं। और ये जांच का विषय पीछे हमने मीटिंग में रखा था, हमारी 3-4 दिन भाट साहब के साथ मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब के सामने रखा। जितनी वेंडिंग जोन लीगल पास है और कितने इनलीगल तरीके से लगे हैं। 2021 में मैंने कहा था जो सेक्टर 14 में जो वेंडिंग जोन है उनसे 7.5 करोड़ की रिकवरी बनती है। आज जो ये वेंडिंग जोन वाले सेक्टर 14 मार्केट में बैठे हैं, 42 बैठे हैं, अब 28 कर दिए गए। बताए वो उतने उनकी गुंडागर्दी इतनी बदतमीजी है। वो गरीब नहीं है, गैंग है, गैंग काम कर रहा है। बिल्कुल ये गैंग काम कर रहा है। और हम जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी कोई पावर नहीं, लाइसेंस आदि दिखानी। तो इन लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी। अब आप देखें मीडिया के थ्रू इन्होंने भाट साहब से भी कहा कि जी, भाट साहब रिक्वेस्ट की 15 दिन मतलब तुम्हारे लिए कुछ हो करते हैं। 2021 में जब हमने पास कर दिया था टाउन वेंडिंग कमेटी में, तो सेक्टर 18 में शिफ्ट हो गया था। सेक्टर 18 में देनी चाहिए थी। अब तो मैंने दोबारा फाइल चला दी है और मैंने नई जगह भी दे दी बड़े वार्ड में कि ठीक है, अगर हमने कोई पॉलिसी है गरीबों को सेटल भी करना करें, हम गरीबों के खिलाफ नहीं है, लेकिन एज पर रूल चले और वो वहाँ पे जाके बैठे। एक बात। दूसरी बात क्या, इनकी कहीं कुछ रेडिया मूविंग होती है, कुछ की स्टैंडिंग होती है। ये जो स्टैंडिंग रेडिया है वेंडिंग जोन की, ये वहाँ पका नहीं सकते, घर से बना कर लाएंगे और ये बेच चले जाएंगे। अब आप सेक्टर 14 बैंक मार्केट के सामने देखिएगा, तंदूर भी, रेडी भी, जितनी इनकी रेडी है उससे 4 लोगों ने घेर रखी है। तो इस पर हमें कहने सीरियस काम लेना पड़ेगा। रही बात आपने जो कही कि भाई आप हटा नहीं पाए, 2014 में कुछ लोगों ने एक ऐसी एप्लीकेशन लगाई थी, पार्षद नहीं हटा सकता। अब हम सभी पार्षदों ने डिमांड की है माननीय कमिश्नर साहब से कि इस इन्फोर्समेंट की पावर
आपने कहा था थोड़ी देर पहले छोटी सरकार, सबसे छोटी सरकार है हमारी RWA, उसके बाद पार्षद, फिर MLA, सांसद साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब। अगर ये सारे मिलकर साथ काम हो, शहर में सुधार हो जाएगा। तो हमने ये डिमांड करी है कि सभी पार्षदों को इन्फोर्समेंट की पावर दी जाए, क्योंकि कुछ लोग कानून के ऐसे होते हैं और जाकर थाने पुलिस देते हैं, मजबूरी होती है। कहीं निगम हटाना चाहता है, कहीं भाषा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारा सहयोग नहीं होगा साथ में, क्योंकि अधिकारी कब तक आएंगे? एक भाषा पूरे शहर को खाली कर सकते, समय अनुसार हमारे पास पावर होना चाहिए। कब्जे कराता कौन है? आज एक बात यहाँ पर ये मंत्री जी कह गए हैं कुछ, ये कब्जे में बता रहा हूँ जी। दुकान आपका राइट है, पटरी वाला आता है वही दुकानदार। मैंने बिल्कुल एक दुकान की सर्वे करेगा, मैं बोल रहा हूँ। दुकानदार ने, कल मैंने मीटिंग भी की, दुकानदार दुकान दी 60,000 रुपए के हिसाब से, बरंडा दिया 30-40,000 रुपए में। मतलब आपने उसने किराया जो है वो वहां से वसूल उसी दुकान में जा रहा, टोटली खुलेआम बता रहा हूँ, उसी दुकान में रहा। बाहर ना तो कोई पुलिस से खबर पा रही, ना कोई रहा, सारा वो दुकानदार लेता है जो इसके सामने होता है। मेरे घर के सामने कोई रेडी लगा लेगा? आपके सामने लगा लेगा? वो लगवा रहा है। कुलदीप जी, आपसे भी जानते हैं कि खासकर अगर हम गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर मेयर तो इस बार जनता ने डायरेक्ट चुन लिया जी। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर अभी तक जो है असमंजस है। हालांकि क्यों नहीं चुना जा रहा, एक तो आपको ये भी बताना चाहिए जनता को, क्योंकि जनता कह रही है कि हमने तो जिताकर भेज दिया और अब काम तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर सरकार का है। क्या आपने भी कोई आवाज उठाई है सरकार से समक्ष या मंत्री जी के समक्ष कि भाई जल्दी से बनाया जाए? उसमें कह रहे हैं कि आपका भी नाम आ रहा है उसके अंदर। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये तो सरकार और संगठन तय करेगा कि कब हमारे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। और पूरे हरियाणा में तकरीबन 10 में से एक ही मानेसर में ही ये अभी तक डिसाइड हुआ है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का। 9 नगर निगम में अभी होने हैं। वहां तो इसलिए तैयार हो गया ना, वो मेयर नहीं था ना अपना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोर्ट का भी रीजन था, कोर्ट में किसी ने PIL डाल दी थी तो वहाँ जल्दी कराना पड़ा। वैसे संगठन तय करता है इसमें, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा और कब चुनाव होंगे और किसको बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के बिना आपको लगता है अधूरा सदन है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बगैर कोई काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये हो जाए तो अच्छा है, एक मेयर काम करे और फिर पूरी टीम काम करे तो काम का स्पीड तो बढ़ती है। गुड़गांव में जो बेसिक समस्या है आपके वार्ड की जो है वो क्या है, और कैसे? अब बजट की बात करें तो कितना बजट आपको भी मिल पाता है आपके वार्ड के विकास में? एक पार्षद अपने वार्ड में चाहे 500 करोड़ का काम करा सकता है, लेकिन ये उसका पावर नहीं, ये एक सिस्टम है हमारे यहाँ। 500 करोड़ कैसे मिलेगा मैं आपको? बताता हूँ या आपको। कोई राजनीतिक आपको नहीं। आशीर्वाद प्राप्त हो तब नहीं, मिलेगा? ऐसा नहीं है, कोई भी पार्षद हमारे यहाँ, वैसे तो देखो तो 73-74 अमेंडमेंट लागू नहीं है हमारे स्टेट में, हरियाणा में। लेकिन हमारे यहाँ जो गुड़गांव की जो मैं अपनी बात बताऊं, यहाँ एक काउंसलर 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ के भी काम करा सकता है। सिंपल सा है, आप अपने वार्ड में काम बताओ, एस्टिमेट बनवाओ, JE को बुलाओ, भाई ये रोड बनना है, ये गली बननी है, ये कम्युनिटी सेंटर बनना है, उसका एस्टिमेट बनवाओ, उसको सैंक्शन कराओ और उस काम को कराओ, तो आप कितना भी काम करा सकते तो हो। ये पूरी प्रक्रिया आपको लगता है कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने में हो जाती होगी? इसमें टेंडर की बात, 1 साल 2 साल एक टेंडर में लग ऐसा नहीं है, तकरीबन 2-3 महीने में कोई भी टेंडर सैंक्शन हो जाता है और मान के चलो 6 महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाता है। जो कई घपले की शिकायत आ रही हैं, जो स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से सड़कों से मिट्टी हटाई जा रही है, वो बता रहे हैं कि उन पर ही करोड़ों रुपए जो है खर्च हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपके सड़कों से मिट्टी हट रही है? नहीं, वो काम तो सारे हो रहे हैं। और हमने देखो पीछे मीटिंग में भी ये रखा कि भाई जो जैसे स्वीपिंग मशीन की शिकायत आई थी तो हमने कभी पूरे हाउस ने ही कहा, सभी काउंसलर ने, वो कह रहे थे कि इनको और बढ़ाएंगे, तो हमने विरोध किया कि जो चल रही है वो क्या काम ठीक है क्या? अगर वो ठीक है तो आप आगे बढ़ा लो और मशीन खरीद लो, अदरवाइज मैनुअल कराओ। हमने अपने अपने आइडियाज बताए कि भाई काउंसलर लेवल पे आप मैन पावर दो, हम स्वीप कराएंगे। घपला होता है, आपको क्या लगता है घपला किसकी शय पर होता है? घपला तो इस देश में सब अपने दाव में रहते हैं, कहाँ से चक्कू मार दे किसके। राकेश जी, आप भी बताइए कि आप, क्योंकि आप भी लगातार जनता आपको भी चुन रही है, आपको क्या लगता है जो ठेकेदार लोबी है वो किससे मिलकर के जो है काम करती है? तमाम जो पैसा
टेंडर होता है उसके बाद जो टेंडर के बाद जो काम नहीं हो पाते हैं शहर में? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक आधी ठेकेदार है जो कि काम नहीं कर पाता, बिलों में ज़्यादा ले लेता है, बीच में छोड़ के भाग जाता है, लेकिन काम सभी कर रहे हैं ठेकेदार। टेंडर होने के बाद ये है कि महीना 2 महीना लग जाए किसी काम में, वो तो एक अलग इशू है। तो कमीशन का खेल नहीं चलता? नहीं, कमीशन का इतना भारी कोई खेल नहीं है। बताते हैं पार्षदों का भी हिस्सा उसमें रहता नहीं है। नहीं, कोई हिस्सा नहीं है पार्षदों का। पार्षदों के पास पावर ही नहीं दे रखी आप लोगों ने। आप किसी मंच पे हमारी आवाज उठाओ तो फिर हम बताएं भाई काम कैसे होगा। अनूप जी, एक सवाल आपसे इसलिए ले लेते हैं, एक बार चर्चा में आप बहुत ज्यादा हैं, किसी शादी समारोह में आप गए थे, वहां किसी से कैसा झगड़ा हुआ आपका? वो काफी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया कि किसी नेता को आपने कहा सुनी के चलते उसमें आपने चाटे ही मार दिए। नहीं, ये गलत है और ये अफवाहें हैं। बातचीत सबकी होती रहती है, कोई प्यार से कभी विचारों का मामला होता, लेकिन जो सोशल मीडिया में चलाई गई है वो सब गलत है। और मैंने इस मामले में जहां जवाब देना था वो मैंने दे भी दिया है, बता भी दिया है। जवाब तो नहीं देना था, वो जवाब मांगा इसमें तो कोई राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है कि आपने किसी के बारे में कुछ गलत बोला। नहीं नहीं, और आपस में कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है और ना मेरी इतनी लिमिट है कि मैं किसी के बारे में गलत बोलूं। जो दर्शाया गया दिखाया गया, और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही और ना मैं ऐसा कह सकता ना मैं कर सकता। ठीक है, जिसने जो बोला उसकी सोच है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात तो आपने पूरी करता हूँ। अभी आपने पूछी कुलदीप भाई से, राकेश जी से कि क्या हम कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था 22 करोड़ का। फरवरी एंड तक मेरे वार्ड में 100 करोड़ तक के उद्घाटन शुरू होंगे काम के। सीख ले लो आप, 100 करोड़ रुपए विकास उद्घाटन। मैं कह रहा हूँ कि एक पार्षद चाहे 500 करोड़ के काम करा कुलदीप ने ठीक कहा, 500 सही कह रहा हूँ। आपके विचार में वार्ड में भी 100 करोड़ के विकास हो रहे हैं। एक बात और सुनो, पिछले टर्म में हम पार्षद थे तो कई 100 करोड़ के काम हुए हमारे वार्डों में। तो ठीक कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये बात। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि 100 करोड़ के काम कराने के लिए जगह चाहिए। हमारा 900 मीटर वाला एरिया है तो हम 100 करोड़ के काम करवा ही नहीं पाते। मेरे सेक्टर में आज की डेट में 2 सेक्टर है, 21 और 22, दोनों में पानी की लाइन रिप्लेस करवा रहा हूँ, नई रोड बनवा रहा हूँ, टाइलें लगवा रहा हूँ, जो कम्युनिटी सेंटर ठीक हालत नहीं, काम सारे मतलब चले हुए हैं। मतलब जनता की बातों पर खरा उतर रहे हैं आप तीनों पार्षद। ये बिल्कुल, हमारी सरकार भी, हमारा हाउस भी, आप देखोगे अगले 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम समस्याएं शहर की हम खत्म कर देंगे। मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ मैसेज से। 14 अगस्त को मैंने माननीय डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट की, 2 मिनट के लिए साइड में ले, चीफ गेस्ट को आना था। मैंने कहा जी एक मेरी बात सुनो, शहर के लिए प्लानिंग के लिए, और हम सब पार्षदों की प्लानिंग है। मैंने कहा आप तीनों डिपार्टमेंट एक साथ आएंगे, GMDA, डीसी साहब, कमिश्नर MCG और बिजली डिपार्टमेंट। आप ये आदेश दीजिएगा हर घर में हार्वेस्टिंग कंपलसरी है। 30% बरसात का पानी आपने समाधान कर दिया। आप हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कंपनी को ये बोलो, किसी स्कूल का ना सीवर का पानी बाहर आना चाहिए, ना बरसात का बाहर पानी आना चाहिए। 30% 32% उससे आपको राहत मिल गई, तो आप 60 से 65% के बीच में आप पहुंच गए। अब बचता है MCG और GMDA। 35% जो रोड है हमारे, 38% जो रोड का एरिया खुला ओपन एरिया, उसके लिए MCG और GMDA आप उस पर हार्वेस्टिंग बनाएगी। जो रोडों पर पानी नजर आ रहा है वो नजर नहीं आएगा। वर्ल्ड संस्कारम यूनिवर्सिटी, दिल्ली, NCR, हरियाणा। ट्यूलिप इंफ्राटेक, शेपिंग फ्यूचर थ्रू एक्सीलेंस। एजुकेशन पार्टनर GAV इंटरनेशनल स्कूल, विद्या सर्वस्य भूषणम। ITV नेक्स्ट इंटरनेशनल